Okay, okay. Hello everyone. Good evening. So today we are going to discuss about the SAP Material Management integration with other module. Integration means कि आपका जो मॉड्यूल है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल वो किसी और मॉड्यूल से कैसे जुड़ा हुआ है. व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू डू या अदर डिपार्टमेंट और अदर मॉड्यूल व्हाट दे डू कि आपका मॉड्यूल से वो उनका जुड़ाव होता है. आप ऐसी क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि जिससे कि आपका मॉड्यूल किसी और मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है या और मॉड्यूल किसी और मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है. ओके, सो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं लाइक एम विथ पीपीएफ. ओके, सो एम हैंडल मटेरियल प्रोक्योरमेंट बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. ओके, ये क्या होता है, एम क्या करता है, हैंडल करता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, इंटीग्रेशन विथ पीपी फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी एंड मटेरियल रिसिप्ट एंड इशू अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑर्डर. मतलब कि जब कभी भी आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, व्हेन यू initiate procurement and you create a PO and goods will receive and you issue goods against the production order. So ये क्या है, this is the integration of SAP material management with PP. Okay, अब ठीक है. And the next one is what is the integration of SAP MM with SD. So MM provides data for sales order, including the product information, shipping point, plant information, and enabling efficient order fulfillment. कभी कभी क्या होता है कि जब सेल्स डेटा के अकॉर्डिंग, सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसमें शिप पॉइंट में कहाँ पे डेटा को शिफ्ट करना है, कहाँ से आपको रिसीव करना है, मतलब कौन सा प्लांट सेंडिंग पॉइंट होगा, मीन्स कौन सा प्लांट आपका जो सेंड करेगा मटेरियल और कौन प्लांट रिसीव करेगा या किस लोकेशन से किस लोकेशन को मटेरियल ट्रांसफ़र होगा या सेल्स होगा, उस बीच में जो भी आप प्रोसेस करते हैं वो होता है आपका इंटीग्रेशन विथ एसडी. और बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपको ये बस ये समझने जा रहे हो एंड जस्ट फ्यू लाइन यू आर गोइंग टू रिमेंबर कि what kind of activity basically you do in your day-to-day activity or business, and in which cases your material MM as a material management is going to integrate with other module. इसके अलावा there is nothing like that. Okay, कोई ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ओनली अंडरस्टैंडिंग है आपका. ओके, MM with FI. FI is another module. So MM ensure that every procurement transaction is reflected in the financial account with purchase order triggering financial posting in FI. This is the integration of FI and MM. मतलब क्या होता है, when you do payment processing ना, so when you do payment processing and you do payment to vendor, so क्या होता है, this is the financial posting of the account posting. तो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करते हैं आपकी, इस वेंडर को आपने इस पीओ के अगेंस्ट में आपने क्या किया, पेमेंट किया, या इस सर्विस एंट्री के अगेंस्ट में आपने इनको पेमेंट किया. दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ SAP MM and FI. And the fourth one is a SAP MM with CO. So MM provide data to CO for cost accounting. Okay, MM provide data to CO for cost accounting, budgeting and internal reporting. Okay, means कॉस्टिंग अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए और बजट के लिए या इंटरनल पर्पज़ के लिए जब आप MM क्या करता है, CO को कॉस्टिंग अकाउंटिंग के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, डेटा को प्रोवाइड करता है. उस केस में क्या होता है, MM कंट्रोलिंग. ओके, कॉस्ट CO मॉड्यूल के साथ क्या होता है, इंटीग्रेट होता है. अब बात आती है PM मॉड्यूल की. सो MM मैनेज मटेरियल रिलेटेड टू प्लांट मेंटेनेंस इंक्लूडिंग परचेज रिक्वेशन, परचेज ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑर्डर. मतलब कि जब भी प्लांट मेंटेनेंस में किसी इक्विपमेंट्स ब्रेकडाउन होता है, अगर उस केस में आप PR करते हो, की प्रोक्योरमेंट करते हो फॉर द नेसेसरी स्पेयर्स एंड असेंबली, सो यू हैव टू क्रिएट सम परचेज ऑर्डर फॉर द गुड्स. सो वो क्या होता है, दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ PM एंड MM. और आप ये देख रहे हैं कि सारे लोगों के लिए, सारे लोग इन द सेंस फॉर द एवरी डिपार्टमेंट्स, एवरी मॉड्यूल you are doing some procurement work, and in this case your module MM is integrated with PP, SD, FI, CO, PM, QM and AM. Okay, when you do procurement and when the quality management module is responsible for doing inspections of the physical material and
vendor evaluation based on the quality parameter during the goods movement. That is the integration of SAP MM and QM. Okay, and the last one is a SAP support asset management by managing material used for maintaining and operating asset या कोई भी प्लांट्स मशीनरी या कोई भी इक्विपमेंट्स आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में है, you are using for those material those equipments and asset for the production purpose. तो जब आप क्या करते हैं कि मटेरियल्स को मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं, so that the asset can keep in running condition. So that is also integration of SAP MM and AM. Okay, in the same way, some of the module and integration part has been mentioned in cleared way, like MM with the PP, MM with SD, MM with FICO, MM with QM and PM. So here I have mentioned everything in detail. Previously I have just explained some few point. Here I have explained in detail, like SAP MM with the PP module. So MM deals with the material procurement on the base of the production required. Therefore it is linked with the PP module. It integrates in the area of MRP, receipt and goods material against the production order. Material requirement planning is based on the stock, expected receipt, expected issue. It's generally is generated planned order or purchase acquisition, which can be converted into the purchase order or contract. Inventory management is responsible for staging of components required for the production order. The recipients of finished product in warehouse is post in inventory management. तो इन द सेम वे आपको मैंने जस्ट बोला ना कि आप कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हो फॉर द सेल पर्पज, फॉर द फाइनेंस, फॉर द प्रोक्योरमेंट करते हो तो यू नो वेरी वेल कि यू विल रिक्वायर सम बजट, you will require some money, you will require some quality inspection when you receive material, and if you are doing some production, you have machine. So to keep machine in going and keep machine in optimal condition, you need some spare part. Okay, so that you can cover the maintenance works for those equipments and machinery and plants. So in these cases your module is going to get connect or integrate with other module. That is the reason we called SAP material management is the backbone for any or every of the business. Okay, so you have any question? No, sir. Okay, so this is the P2P cycle. Just I have taken here this picture for reference purpose. Suppose you are performing, you are just doing requirement determination, then you go for the purchase acquisition, and then you proceed forward. So इस केस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन मीन्स जो रिक्वायरमेंट है आपको पीपी मॉड्यूल, एसडी मॉड्यूल, पीएम मॉड्यूल्स एंड अदर मॉड्यूल से आपको क्या हो सकता है, आ सकता है. सो वेन एवर यू स्टार्ट द रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन एंड सोर्सिंग, सो वो क्या होता है, दैट इज़ द इनिशियल पार्ट वेयर योर मॉड्यूल इज गोइंग टू इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल सी बात है, विदाउट योर मॉड्यूल दे कांट डू प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी. बिना मटीरियल्स के दे कांट डू प्रोडक्शन. बिना प्रोडक्शन मटेरियल के दे कांट सेल द मटेरियल आउटसाइड द रिटेलर और वेंडर और सप्लायर. ओके, विदाउट द मटेरियल दे कांट without the material, maintenance department can't keep their machine optimal condition. Yes, please. हेलो, कोई बोल रहा था कुछ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका. हेलो, एनीवन? हेलो, किसी को क्वेश्चन तो पूछिए, आप लोग डिस्कस करिए ना, बिकॉज देखिए ये सारे सब सिंपल पॉइंट्स हैं. ओनली दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर्ड अंडर द SAP इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. ओके, आप कोई भी इनिशिएशन कर रहे हो,
for any of the department, if you are going to start the procurement, ये आप समझ लो कि this is the okay. So क्या होगा कि आप उनका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब कि आप किसी, हाँ बोलिए यार, कौन है, बोलिए ना। अगर आप लोग रेज हैंड कर रहे हैं या कोई पॉइंट आप कर रहे हैं तो मेरे को बोलिए। हेलो एनीवन, कुछ है तो बोलिए ना प्लीज़। हेलो बोलिए, अनुज बोलिए। सर कुंदन करा रहे बैंड। ओके कुंदन बोलिए। हेलो सर, वो गलती से हो जाता सर वो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात। हेलो hello. Okay, so these are the some point which I have explained here. Suppose if SD module is proportionally linked with the MM module because it is used the information of the material when the creation of the sales order, when the quantity is sent for production, it is integrated in the area of delivery, availability check, stock transfer requirement as soon as the sales order is created and can intimate at a dynamic availability check of the stock on hand. When the delivery is created, the quantity is to be delivered is marked as a schedule for delivery. It is deducted from the total stock when the goods is posted. PO can directly convert it to delivery for the stock transfer. अब देखिए इस I mean जैसे क्या होता है, अभी कोई आप समझ लो कि कोई आप क्या करते हैं, सपोज कि यू आर फ्रॉम द टाटा मोटर, और मैं टाटा मोटर नहीं कह सकता हूँ, जस्ट आई कैन से कि यू आर फ्रॉम द वन ऑफ द रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके ठीक है, तो आप उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो और फाइनली आप क्या करते हो, एट द लास्ट आप करते क्या हो कि आप एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो। तो फिनिश प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन करते हो। सो ऐसा तो नहीं है कि दोज मटेरियल यू आर गोइंग टू केप्ट स्टोर इन योर एरिया। आप तो ये करते हो ना कि उसको क्या करते हो, आई मीन उसको आप सेल आउट करोगे तभी तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो ना। तो ये जब आप किसी मटेरियल को फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू सेंड इट टू अदर वेंडर, तो वो क्या होता है, वो उस केस में क्या होता है आपके लिए, वो सेल्स के साथ आपका इंटीग्रेशन होता है, बिकॉज एवरी थिंग्स विल बी इनिशिएट फ्रॉम द योर एंड। मटेरियल का स्टॉक कितना है, व्हेन मान लो कि अभी 10 क्वांटिटी है और आप जब सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल को डिलीवर करोगे किसी थर्ड पार्टी को या किसी वेंडर को, सो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर आई मीन स्टॉक। तो वो सारे चीज़ कैसे, वो सारी चीज़ें किस आपसे इंटीग्रेशन है। देखिए आप रॉ मटेरियल दे रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सो दैट दे कैन डू द प्रोडक्शन, एट द एंड वो क्या कर रहे हो, दे आर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट, बट रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट को बना रहे हैं। दैट इज़ द आई मीन दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। और इन बोथ प्रोसेस आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यू आर इंटीग्रेटेड विद देम। ओके, you are integrated with them. Okay, okay, so एक ये प्रोसेस हो गया, आप इंटीग्रेशन हो रहा है। आई मीन ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि देखिए कुछ भी आप सेल्स करेंगे, मतलब कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि आई मीन कि प्रोडक्शन करती है तो उसको सेल आउट करते हैं, और सेल आउट करते हैं सो दैट कि आई मीन कि
सेल आउट करते हैं सो दैट कि दे कैन जनरेट द रिवेन्यू। ठीक है, सो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, एक सेल्स मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट होता है। सो व्हेन यू विल बी इन इंटरव्यू, इंटरव्यूअर विल आस्क यू द क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन हाउ द MM module will be integrated with SD module. Please explain how the SAP MM module will be integrated with PP module. Okay, and whenever you will do some financial posting, I mean whenever you will do posting for the goods or and services, I mean when you will process the payment to vendor, in those cases your module is going to integrate with the I mean integrate with other module, I mean finance module, because FI module is linked with the MM module, because every operation performed in MM module like goods receipt, invoice receipt, okay, and directly impact the financial operation of the organization. It is the integrated area like material valuation, vendor payment, material costing. Whenever inventory posting are debited, it's update the GL accounts online in the background. Okay, just give me a second. Okay, so yes, and whenever inventory posting are debited, okay, so yes, so whenever inventory posting and means जब कभी भी आप इन्वेंट्री को पोस्ट करते हो तो आपके स्टॉक में कुछ मटेरियल का जो प्राइस होता है उसके साथ अपडेट होता है। ओके, सो उसमें भी क्या ऑर्गेनाइजेशन का रिवेन्यू उसमें आई मीन की इंक्लूडेड है। आप कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, आप स्टॉक में उसको क्या कर रहे हो, ले रहे हो, एवरी मटेरियल्स हैव सम वैल्यू। वो क्या हो रहा है, वो मटेरियल आपके साथ क्या हो रहा है, स्टॉक में आ रहा है, तो स्टॉक का कुछ प्राइस होगा, तो वो क्या, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए, रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए क्या उनके पास तो उसका डेटाज होता है, वो उस केस में आपकी जो मॉड्यूल्स है उसके साथ इंटीग्रेट होती है एंड इट अपडेट्स टू GL अकाउंट ऑनलाइन इन द बैकग्राउंड। लॉजिस्टिक इनवाइस वेरिफिकेशन विल vendor liability in the vendor account immediately on the posting the document, any advance given again update to PO history. Okay, for those in those operations your module is going to integrate with finance module. QM module, again whenever goods will receive at your physical location, one of the quality management module person or guys will be responsible for doing physical inspection कि भाई रियली देखो थर्ड पर्सन क्यों इंस्पेक्ट करता है, आप ही प्रोक्यूर करोगे और आप ही इसको वैलिडेट कर दोगे कि नहीं वॉट एवर द मटीरियल यू आर रिसीविंग दैट इज गुड। नो, आई मीन जस्ट मटीरियल इन द सेंस रॉ मटीरियल। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक आई मीन कि यू आर डूइंग सम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रबर प्रोडक्ट और प्लास्टिक का आप कुछ क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, और आपको रबर के कुछ मोनोमर्स चाहिए, बट आप गुड क्वालिटी में मोनोमर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ऐसा तो नहीं कि यू आर जस्ट टेकिंग सम ब्राइब फ्रॉम द वेंडर एंड मतलब आप उससे क्या कर रहे हो, कुछ घूस ले रहे हो और उसके अगेंस्ट में कुछ जैसा भी मटेरियल वो भेज रहा है आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है और आप उसको रिसीव कर रहे हो, नो ना। सो इन दिस केस there will be the third person, quality management department person will responsible for doing quality inspection of goods, whatever the goods you are receiving at your locations. So इस conditions में क्या होता है, they do some आप क्या करते हो means whenever आप गुड्स रिसीव करोगे तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का एक इंस्पेक्शन पार्ट होता है, जो उस केस में क्या होता है मूवमेंट टाइप के साथ इंस्पेक्शन पॉइंट्स के साथ ऑपरेशंस क्रिएट करता है और जिससे कि आप क्या करते हैं इस मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। Okay, MM and PM module. The material and service requirement is mentioned in the maintenance order. This lead to generation of PR. मतलब कभी जब कभी भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ द डूइंग मेंटेनेंस एंड टेकिंग सम रिपेयर वर्क फॉर मशीनरी, इन दोज केसेस you are going to create some PR and after the PO and after the PO just you are going to receive service and goods and then invoice posting. So this is the integration of SAP MM and PM. So this is the just example, these are the some information about the SAP material management integration with other module. So basically here you can see total 5 points are given and these 5 points will asked by interviewer during the interview. AM and PM both are same, I mean ki either we are just asking or we are discussing about the plant maintenance or asset, so both are same and यहाँ finance and controlling merge करके explain किया गया। अदर देन दैट आप देख सकते हो कि इन केस में
5 मॉड्यूल के साथ आपका इंटीग्रेशन है. एंड द लास्ट वन अगर आप देखोगे ना कि दी प्रोजेक्ट सिस्टम. सो दी प्रोजेक्ट सिस्टम इज ऑल्सो आई मीन कि एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि प्रोजेक्ट सिस्टम को हैंडल करता है, प्रोजेक्ट्स के लाइफ साइकिल को मैनेज करता है. सो वेन एवर द कस्टमर यूज़ प्रोजेक्ट सिस्टम, उनको कोई भी प्रोजेक्ट्स करने के लिए उनको सर्विस और एक्सटर्नल सर्विस और इंटरनल सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ उनको सब मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. सो उस केस में प्रोजेक्ट सिस्टम के साथ भी आपका एमएम मॉड्यूल इंटीग्रेट हो रहा है. इट मीन्स कि वट एवर द मॉड्यूल आर देयर, फ्रॉम एवरी मॉड्यूल इट इज़ गोइंग टू इंटीग्रेट. दैट इज़ द रीज़न, this is the backbone for every of the business organization. Okay, this is the main reason. This is the main reason your module is going to integrate with other module. Okay, I hope it will be very helpful for you to understand the process. Or if I will just explain, like suppose here what you are doing, you are creating purchase requisition, then you are creating PR to PO, and after that you are doing goods receipt, then you are doing invoice verification, and whatever the process you are doing, this is the FI and FI. Means here in this case your finance module is going to integrate, because there is some financial accounting document. Whenever you are going to post some payment, you are going to do the payment processing. In the same way, these are the some example we have. Okay, so if you have any question, please ask. Anyone? Hello? I saw the question to be solved. Okay. ओके, बट आई जस्ट एक्सप्लेन कि इंटरव्यू में जो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्लीज़ एक्सप्लेन एंड या टेल मी हाउ योर मॉड्यूल इज इंटीग्रेटेड विद अदर मॉड्यूल. और अदर मॉड्यूल अगर उसने बोला तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दोज 5 पॉइंट. तो just take some few example and just try to explain. Okay, so now I'm going to stop the recording for this class.